गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से आज मैं आपको यूक्लिड एक्जियम्स करवाऊंगा। यूक्लिड एक्जियम हमारे पास में क्या है और उनके बारे में आपको कुछ डेफिनेशंस जो आपने को क्लियर नहीं होती क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा और उम्मीद करता हूँ वो ये अच्छे से आपको क्लियर होगी। अब आपको हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग हमारे पास में इक्वल है सेम थिंग की आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें एक ही जैसी हैं, एक ही चीज़ से बनी हुई हैं, वो हमेशा ही इक्वल होगी। वो हमेशा ही क्या होगी? इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 2x, ये सेम चीज़ की दो टुकड़े कर लिए इसके हमने x, और ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा x, इसका x, ये भी टुकड़ा क्या हो जाएगा x। दोनों हमारे पास में इक्वल है, दोनों हमारे पास में क्या है? इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो हमारे पास में दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी? वो इक्वल होगी हमारे पास में, दोनों की दोनों हमारे पास में क्या होगी? इक्वल होगी हमारे पास में। 2x है, इसका एक पार्ट x कर दिया, दूसरा पार्ट x कर लिया, तो ये दोनों की दोनों हमारे पास में क्या होगी? इक्वल होगी। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो हमारे पास में थिंग्स हैं वो हमारे पास में इक्वल हैं, सेम थिंग की बनी हुई, आर इक्वल टू वन अनदर, जो हमारे पास में क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स। अगर इक्वल ऐड कर दिए जाए इक्वल्स के अंदर, दी होल्स आर इक्वल। मान लो हमारे पास में वैल्यू थी 4 इज इक्वल टू 4, ये कह रहा है कि अगर दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाए, इक्वल वैल्यूज़ को क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो दोनों की तरफ वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? इक्वल होगी। दोनों की दोनों हमारे पास में वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ये दोनों हमारे पास में टोटल वैल्यू, होल्स का मतलब क्या है? टोटल वैल्यू, वो भी हमारे पास में इक्वल होगी, वो भी हमारे पास में क्या होगी? इक्वल होगी हमारे पास में। आगे नेक्स्ट है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल। अगर इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इक्वल में से, इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए फ्रॉम इक्वल में से, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो उसके रिमाइंडर भी होंगे, वो भी हमारे पास में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 5 में से 2 इक्वल कर दिया, 5 में से 2 माइनस कर दिया, मतलब कि तो वैल्यू क्या आएगी? 3 इज इक्वल टू 3 आएगी हमारे पास में। 3 इज इक्वल टू क्या आएगी? 3 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा? रिमाइंडर्स जो हमारे पास में होंगे वो भी हमेशा ही इक्वल होंगे, वो भी हमारे पास में वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। थिंग्स ऐसी जो एक दूसरे के को साथ में कोइंसाइड कर जाए, आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो कोइंसाइड करती है, जो थिंग्स हमारे पास में क्या करती है? कोइंसाइड करती है विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वो वाली चीज़ें जो एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड करती हैं, जैसे एक लाइन है दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, वो हमारे पास में क्या होगी? इक्वल टू वन अनदर। वो हमारे पास में क्या होगी? इक्वल टू वन अनदर। वो हमारे पास में एक दूसरे की क्या होंगी? इक्वल होंगी। दी होल इज़ ग्रेटर देन इस पार्ट। इस जो होल होगा मतलब वो उसके पार्ट से हमेशा ही बड़ा होगा। जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। होल का मतलब क्या? मान लो पूरा आपके पास में एक पीस का केक है, एक केक है, उसमें से आपने एक पीस अलग निकाल लिया, तो सीधी सी बात है जो हमारे पास में पूरे का पूरा केक बड़ा था वो पीस बड़ा था, वो पूरे का पूरा केक बड़ा था। जब वो पूरे का पूरा केक बड़ा है तो इसका मतलब पूरा का पूरा होल, और पार्ट का मतलब उसका छोटा सा टुकड़ा, वो हमारे पास में क्या होगा? ग्रेटर देन इस पार्ट। उसके पार्ट से हमारे पास में क्या होगा? टुकड़ा हमारे पास में क्या होगा? बड़ा होगा। थिंग्स विच आर डबल टू द ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी थिंग्स जो डबल हैं, जो क्या है हमारे पास में? डबल है सेम थिंग की, आर इक्वल टू वन अनदर, वो हमारे पास में हमेशा ही क्या होगी? इक्वल होगी। थिंग्स विच आर डबल, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास में क्या है? डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो हमारे पास में डबल है वो हमेशा ही क्या होगी? डबल होगी। विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि हमारे पास में दो टुकड़े हैं, 2x कोई वैल्यू थी, इसके दो टुकड़े कर दिए, अगर इक्वल इक्वल पार्ट किए हैं तो ये वैल्यू हमेशा ही क्या मिलेगी? इक्वल टू वन अनदर। हमेशा ही हमारे पास में क्या वैल्यू मिलेगी? इक्वल मिलेगी हमारे पास। थिंग्स विच आर हैवल्स, अगर एक थिंग है उसके अगर हमने हाफ हाफ पार्ट कर दिए
आर इक्वल टू वन अनदर, वो हमारे पास में हमेशा ही क्या मिलेंगे, इक्वल। थिंग्स विच आर हैवल्स, उसके हमने आधा आधा पार्ट कर दिया, हैवल्स का मतलब होता है आधा, अगर उसका मैंने आधा कर दिया है तो वो दोनों पार्ट हमेशा ही आपको क्या मिलेंगे बेटे, इक्वल मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमारे पास में, इक्वल मिलेंगे। ये हमारे पास में इक्वलिड एक्सियम्स थी, ये क्या थी हमारे पास में, इक्वलिड एक्सियम्स थी। इनको आपने लर्न भी करना है और समझना भी है। जो भी आपको डाउट आए आपने मेरे से क्या कर लेना है, पूछ लेना है। ये जो हमारे पास में इक्वलिड एक्सियम्स हैं वो 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको थोड़ा ध्यान से करना है, इसको लर्न भी करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सियम्स वगैरह समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा ये हमारे पास में थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथमेटिक्स का, तो इसको आपने थोड़ा सा समझना भी है और लर्न भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा बेटे इसको ध्यान से लर्न कीजिए और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।